हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के.पी. जादव साइंस में। हम कल पढ़ रहे थे प्रकाश लाइट के बारे में। आज हम उसे आगे की ओर लेकर चलते हैं और पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है अंतर प्रकाश के परावर्तन में और प्रकाश के अपवर्तन में। उससे पहले हम कल का थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे और आज के बारे में फिर नया पढ़ेंगे। देखते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि न्यूटन सर ने बताया था कि प्रकाश एक कण है, वहीं हाइजेन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश एक तरंग है। इन दोनों का अलग अलग सिद्धांत से बात साबित हुई और वहीं रोमर ने निर्वात में प्रकाश की चाल को बताया था। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे और बढ़ेंगे आगे की ओर। प्रकाश का निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसने बताया? तो ये रोमर नाम के वैज्ञानिक ने बताया। किसने बताया? ये रोमर नाम के वैज्ञानिक ने बताया। दूसरा पॉइंट, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है और ये बात साबित किस द्वारा हुई थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की। वहीं इसकी व्याख्या किसने की? तो व्याख्या दोस्तों की आइंस्टीन ने। वहीं एक और वैज्ञानिक थे, हाइजेन। हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है? तो हाइजेन के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। इसे कहते हैं साथियों इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहीं हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है? एक तरंग है। तो प्रकाश के तरंग गुण को सिद्ध किसने किया? तो वहीं एक साइंटिस्ट आए थे, यंग नाम के साइंटिस्ट ने सिद्धांत दिया व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया? यंग ने। यंग के व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस सिद्धांत से साबित हुआ कि प्रकाश एक तरंग है। तो हाइजेन ने जो बताया प्रकाश एक तरंग है वो यंग के व्यतिकरण सिद्धांत से साबित हुई, और न्यूटन ने बताया कि प्रकाश एक कण है तो वो खोज हर्ट्ज ने की और व्याख्या आइंस्टीन ने की प्रकाश विद्युत प्रभाव की। इसके द्वारा पता चला कि प्रकाश एक कण है। तो साथियों दोनों वैज्ञानिकों का मत देखते हुए आधुनिक मत के अनुसार प्रकाश कण व तरंग दोनों हैं। तो साथियों इस बात से हमारे बहुत सारे पॉइंट क्लियर होते हैं कि प्रकाश का जो निर्वात में वेग है वो 3 × 10⁸
8 मीटर पर सेकंड है। इसके बारे में हमें किसने बताया? इसके बारे में हमें रोमर नाम के वैज्ञानिक ने बताया। वहीं प्रकाश एक कण है, प्रकाश कण है, ये किसने बताया? न्यूटन सर ने बताया। लेकिन ये बात सिद्ध कैसे हुई? तो ये बात सिद्ध की थी, व्याख्या की थी आइंस्टीन ने। किसकी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जिसकी खोज 1903 के लगभग हर्ट्ज कर चुके थे। तो उसकी व्याख्या आइंस्टीन ने की और इससे पता चला कि प्रकाश एक कण है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की? आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? हर्ट्ज ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा प्रकाश के कण गुण को सिद्ध किया गया। प्रकाश कण है, ये किसने बताया? तो ये बताया न्यूटन ने। वहीं प्रकाश तरंग है, ये किसने बताया? हाइजेन ने। हाइजेन का जो तरंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रूफ हुआ उसका? तो वो यंग का व्यतिकरण सिद्धांत था, उसके द्वारा प्रकाश के तरंग गुण को सिद्ध किया गया। तो आधुनिक मत के अनुसार दोनों वैज्ञानिकों का मत रखा गया तो प्रकाश तरंग भी है, प्रकाश गुण भी है। ये दोनों बात साबित हुई। अब हम प्रकाश के बारे में आगे पढ़ते हुए चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो साथियों, नीचे से लेकर एकदम ऊपर तक का हम पढ़ेंगे और प्रकाश के न्यूमेरिकल्स भी हम पढ़ेंगे। प्रकाश के न्यूमेरिकल्स की साथियों वीडियो हम अलग से अपलोड करेंगे, क्योंकि कुछ वनडे एग्जाम्स होते हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। तो थ्योरी क्लास अलग से रहेंगी और थ्योरी क्लास पूरी होने के बाद हम उसकी न्यूमेरिकल्स क्लास अलग से बनाएंगे, जो कि रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन एवं कुछ अलग से जो अपनी परीक्षाएं होती हैं उनमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की साथियों अलग से वीडियो रहेंगी और अपनी ये जो थ्योरी क्लास हैं इनकी अलग से वीडियो रहेंगी। तो पहले हम प्रकाश की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर प्रकाश के न्यूमेरिकल्स करेंगे। बस आप जुड़े रहिए और धैर्य से पढ़ते रहिए। एक बार वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इसको उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन और वहीं जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों अलग अलग हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में जानते हैं क्या है प्रकाश का परावर्तन। तो हम जानते हैं कि प्रकाश का किसी दर्पण पर या किसी सतह पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश अगर किसी सतह पर टकराता है और उसी माध्यम में वापस लौटता है, इसी घटना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं। मान के चलो ये अपने पास एक
दर्पण है या ये एक सतह है, ये क्या है अपने पास? सतह या दर्पण। अगर कोई किरण आती है प्रकाश की, ये इससे टकराती है और इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी माध्यम में वापस लौटना, कोई ये जो किरण आएगी इसे बोलेंगे आपतित किरण। इंसिडेंट रे। और ये जो परावर्तित हो जाएगी इसे बोलेंगे परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। अब वहीं इसमें होता है अभिलंब। अभिलंब जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। अभिलंब क्या होता है? तो सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसे अभिलंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और जिस बिंदु पर किरण आती हुई टकराती है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो इस बिंदु को बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम देखेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही माध्यम में है, क्योंकि दर्पण रखा है उसी के ऊपर है, ये सब कुछ एक ही माध्यम में है, उसी माध्यम में अपना अभिलंब है। तो सबसे पहला जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन है, इसका सबसे पहला नियम क्या कहता है? इसका सबसे पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में हों, ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। अब हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम होता है। तो दूसरा नियम क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये अभिलंब के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाती है? ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं हिंदी में बोल देता हूँ, इसे बोलते हैं आपतन कोण। और वहीं जब ये इससे टकराकर वापस लौटती है तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन कोण। ये होता है अपना परावर्तन कोण। तो जो किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है, इसे बोलेंगे एंगल आई, उतना ही परावर्तित होने के बाद अभिलंब के साथ कोण बनाती है, इसे बोलेंगे एंगल आर। तो दूसरा अपना जो रूल होता है परावर्तन का, दूसरा रूल है अपना एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। मतलब आपतन कोण परावर्तित कोण के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल बराबर होंगे अभिलंब में, ये दोनों कोण बराबर होंगे प्रकाश के परावर्तन में। लेकिन इस कोण को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलेंगे, ना ही इस कोण को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अभिलंब के साथ बनाया हुआ कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा या आपतन कोण कहलाएगा। वहीं लौटती हुई किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी उसी को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, ना कि इन दोनों को। ये वाला जो एंगल रहेगा दोस्तों, ये वाला एंगल रहेगा अपना सतह के साथ, इस एंगल को हम बोलेंगे सतह के साथ या दर्पण के साथ। इधर भी ये सतह के साथ बनाया हुआ है, ना कि अभिलंब के साथ। अभिलंब के साथ बनाया हुआ कोण ये है।
आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते आगे की ओर। तो दोनों हम नियम लिखते हैं। पहला नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन का? आपतित किरण, इसको इंग्लिश में मैं पहले ही लिख चुका हूँ। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। एक ही माध्यम में होंगे। दूसरा नियम क्या है इसका? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तित कोण, ये दोनों कोण बराबर रहेंगे। हमने अभी देखा था इस फिगर में। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए साथियों, ये एक दर्पण है, ये अभिलंब है। एक किरण आती है और ये लौट जाती है। ये कोण सतह के साथ, ये कोण अपवर्तन कोण नहीं कहलाएगा, ये सतह के साथ या दर्पण के साथ कोण कहलाएगा। अपवर्तन कोण ये जो अभिलंब के साथ किरण का बनेगा, जो किरण आएगी उसका कोण अभिलंब के साथ बनेगा, वो ही अपवर्तन कोण कहलाएगा। वही किरण जब वापस जाएगी तो अभिलंब के साथ जो होगा वो परावर्तन कोण कहलाएगा। तो इसी को हम देखते हैं। अगर ये कोण अपना 60 डिग्री है तो बताइए ये कोण कितना होगा? ये कोण कितने डिग्री होगा? पहला। दूसरा हम देखते हैं, ये एक किरण आती है और ये जाती है। अगर ये कोण 30 डिग्री है तो बताइए ये कोण कितनी डिग्री होगा? तो अभी हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था सबसे पहला नियम कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। ये एंगल आर है क्योंकि ये परावर्तन कोण है। तो अभी हमने देखा कि ये अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है? जो सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब अगर अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसमें से हमें ये अगर 60 डिग्री मिल गया तो ये कितना बचा? तो एंगल आई कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। और अभी हमने वहीं दूसरा नियम पढ़ा था कि एंगल आई इक्वल टू कितना होता है? एंगल आर। तो जब एंगल आई 30 डिग्री होगा तो एंगल आर कितना डिग्री होगा साथियों? 30 डिग्री। ये हमारा पहला आंसर हो गया। वही हम दूसरा देखेंगे कि एंगल आई अपना कितना दे रहा है? 30 डिग्री। तो एंगल आई अगर 30 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा? 30 डिग्री, क्योंकि परावर्तन का नियम क्या कहता है कि एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर रहेंगे। तो एंगल आई और 30 है तो एंगल आर 30। अगर ये 30 हो गया तो अभिलंब माध्यम के साथ सतह के साथ कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये अपने पास कितना बचा? 60 डिग्री। तो आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, और हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा। अब हम और थोड़ा आगे की ओर जानते हैं परावर्तन में।
देखिए साथियों, अगर कोई दर्पण है, ये उस पर अभिलंब है, अगर कोई किरण अभिलंब के समांतर, समांतर समझते हैं, पैरेलल, जिसे इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, अगर अभिलंब के समांतर कोई किरण आती है तो सतह से टकराकर, अभिलंब के समांतर, ये अपना अभिलंब है, अभिलंब के समांतर कोई किरण आती है तो उससे टकराकर वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, क्योंकि परावर्तन का नियम है कि जो किरण है जिस माध्यम में आएगी उसी माध्यम में वापस जाएगी। लेकिन ये 90 डिग्री आ रही है तो 90 डिग्री ही वापस जाएगी, तो अगर इस माध्यम से आई उसी माध्यम में विपरीत दिशा में ये वापस लौट जाएगी। तो क्या ये कोई डिग्री का कोण बनेगा? अगर कोई लाइन है, कोई रेखा है, वो ऐसे आती है और इसी रेखा पर वापस लौट जाती है, तो क्या वो कोई एंगल बनाएगी? कोई एंगल नहीं बनाएगी। तो एक क्वेश्चन होता है, इसे नोट कीजिएगा, अगर कोई किरण अभिलंब के समांतर आती है, प्रकाश के परावर्तन में अगर कोई किरण अभिलंब के समांतर आती है तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है और उसका कोण 0 डिग्री रहता है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार का कोई कोण उस माध्यम के साथ नहीं बनाती है। एक और डायग्राम देखेंगे साथियों, थोड़ा ऊंचा लेवल, एएलपी टेक्नीशियन टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमने दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे तो जो आपतित किरण होगी वो वापस लौटेगी, तो वो उसकी किस दिशा में होगी? मान के चलो ये एक किरण आई, अगर ये किरण आती है इससे टकराकर ये किस दिशा में लौटेगी? इस दिशा में। यहाँ पर एक और दर्पण रखा है तो ये किस दिशा में लौटेगी? वापस इस दिशा में। अगर ये अभिलंब है, इसका ये अभिलंब हो गया, अगर ये किरण ऐसे आई, इससे टकराई और ये दूसरा दर्पण रखा है तो ये ऐसे जाएगी। अगर किरण ऐसे आती है ऐसे जाती है, इसका मतलब जब दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे जाते हैं तो एक दर्पण पर आपतित किरण दूसरे दर्पण पर टकराकर उसी किरण की विपरीत दिशा में समांतर वापस जाती है। ये दोनों देखिए समांतर दिख रही होंगी आपको, समांतर वापस जाती है। और अगर हम यहीं 3 दर्पण रख दें एक दूसरे के लंबवत, 3 दर्पण रख दिए ये साथियों हमने, तो वहीं एक किरण आई, इससे टकराई, ये दर्पण है, यहाँ गई, फिर से ये दर्पण है तो ये वापस जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि एक दूसरे के लंबवत हो रही हैं। अगर 3 दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे जाते हैं तो जो किरण है वो ये वाली किरण थी, ये इस दिशा में आई, फिर टकरा कर इस दिशा में हुई, फिर टकरा कर इस दिशा में हुई, फिर इससे टकरा कर इस दिशा में हो गई। तो क्या हम देख पा रहे हैं ये एक दूसरे के लंबवत हो गए। तो जब 3 दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे जाते हैं तो वही किरण एक दूसरे के लंबवत हो जाती है। ये प्रकाश के परावर्तन में हमने कुछ सीखा और हम आगे की क्लास कल पढ़ेंगे साथियों, प्रकाश के परावर्तन के बारे में और अच्छे से जानेंगे। वैसे मैं जान पा रहा हूँ कि एसएससी जीडी और जो एसएससी सीएचएसएल लेवल का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो साथियों यहीं तक का होता है और इससे भी कम होता है। ये साथियों हम एनटीपीसी और एएलपी टेक्नीशियन तक का पढ़ रहे हैं। कल मेरे साथ फिर से जुड़िएगा और कल की वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में आगे। धन्यवाद साथियों।